नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऐसे समय में जब हमारा देश राष्ट्रीय संकट से जूझ रहा है, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, हमारे देश की सरकार खुद विपक्षी नेताओं के साथ, विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक कर रही है और एकजुटता दिखा रही है। उसी समय में हमारे देश का मीडिया विपक्षी नेताओं को गद्दार करार दे रहा है। आप देख सकते हैं, भारत तैयार पर घर में कितने गद्दार, यानी कि हमारे अपने ही घर में कितने गद्दार हैं, ये हमारा सरकारी न्यूज चैनल बता रहा है। वहीं गोदी मीडिया ने जोकरई की सारी हद पार कर दी है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा होने का ऐलान कर दिया है। तो डीडी न्यूज ने शर्मसार किया है वास्तव में पूरे देश को आज। और आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस इस मामले को हल्के में लेने में तैयार नहीं है। जबरदस्त हमला किया गया है यहां पर। पहले आप खबर देखिए। अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज के एंकर हैं और इन्होंने ट्वीट करके अपने प्रोग्राम के बारे में यहां पर जानकारी दी है। भारत तैयार पर घर में छिपे कितने गद्दार, दो टूक नाम का इनका प्रोग्राम आता है। कह रहे हैं आज रात 9:30 से 10:30 बजे डीडी न्यूज हिंदी, डीडी न्यूज लाइव। और क्या है इसका बैनर, पोस्टर पे आप इसका कंटेंट देख सकते हैं कि भारत तैयार पर घर में कितने गद्दार। यहां पर 3 नेताओं की फोटो लगी हुई है। पहले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इन्हें सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया था, इन्होंने जाकर पूर्ण समर्थन दिया। और दूसरे हैं इमरान मसूद, ये भी सांसद हैं। और जो तीसरे हैं, इनका तो दलगत राजनीति से कोई लेना ही देना नहीं है, इनका नाम है अरशद मदनी। तो इस तरीके से यह दिखाया जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो असल में गद्दार हैं, घर में ही छुपे हुए हैं गद्दार। देश तो तैयार है, भारत तो तैयार है, लेकिन घर में ही गद्दार छुपे हुए हैं। और ये बात कहने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा नेशनल न्यूज चैनल डीडी न्यूज है। अशोक श्रीवास्तव इसमें एंकर हैं और इस बात को कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से इसकी आलोचना की है। आप देख सकते हैं, द हिंदू की ये खबर है और लिखा है कि कांग्रेस ने दूरदर्शन पर खड़गे को देशद्रोही बताने का आरोप लगाया, सूचना एवं प्रसारण मंत्री से माफी की मांग की। तो सीधे सीधे सूचना और प्रसारण मंत्री से इस मामले में माफी मांगने की बात की गई है, क्योंकि वो विपक्षी नेताओं को देशद्रोही करार दे रहे हैं। खबर देखिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दूरदर्शन पर अपमानजनक और खतरनाक कहानी चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह बेहद विभाजनकारी और पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय संकट का सामना कर रहे हैं। ये वो संकट है जिसमें हमारे देश की सरकार खुद सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्षी नेताओं का समर्थन मांग रही है। समर्थन उन्हें मिल भी रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री के पास फुर्सत नहीं है सर्वदलीय बैठक में आने की, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी नेताओं ने समर्थन किया है। कांग्रेस ने गुरुवार को सार्वजनिक प्रसारणकर्ता दूरदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा सदस्य इमरान मसूद को गद्दार बताकर उनके खिलाफ खतरनाक नैरेटिव चलाने का आरोप लगाया। पार्टी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से माफी मांगने को कह रही है। इन्होंने सीधे सीधे देखिए क्या कहा है कि दूरदर्शन द्वारा जिस तरह से दयनीय, अपमानजनक और खतरनाक नैरेटिव चलाया जा रहा है वह अस्वीकार्य है। खड़गे जी और सांसद इमरान मसूद जी को गद्दार कहना बहुत ही गलत, विभाजनकारी, पूरी तरह से अनुचित है और निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय संकट का समय है। आप सभी ने देखी होंगी ये तस्वीरें जो सर्वदलीय बैठक से आई थी, किस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग हॉल से बाहर निकले थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, हाथों में हाथ डालकर ये दिखाते हुए सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कि भारत एकजुट है, एक साथ है। सभी राजनीतिक दल इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़े हैं, समूचा विपक्ष भी सरकार के साथ है, राहुल गांधी भी है यहाँ पर। लेकिन मीडिया जो है वो एक अलग ही नैरेटिव गढ़ने में लगा है और देश के विपक्ष के नेताओं को गद्दार करार दे रहा है। जबकि आपको याद होगा कि किस तरीके से खड़गे जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, जो कि बात सच भी है, हम सरकार और सेना के साथ हैं। तो इसके बावजूद हमेशा जो है ये आरोप लगाया जाता है विपक्ष के नेताओं के ऊपर कि वो गद्दार हैं। अगर गद्दार हैं तो सरकार कार्रवाई करे। इस तरीके की बेहूदी हरकतें करने के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने भी कहा था कि सरकार को फुल सपोर्ट, सेना तक को नहीं कहा,
सरकार को फुल सपोर्ट, क्योंकि सेना सरकार के आदेश का पालन करती है। सीधे सीधे सरकार को पूरा समर्थन दिया। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, लेकिन उसके बावजूद उनकी ही पार्टी के नेताओं को गद्दार करार दिया जा रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी देश में जगह जगह सेना की वर्दी में पोस्टर लगवा रहे हैं, अपनी छवि चमकाने और राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को सीधे सीधे गद्दार करार दिया जा रहा है। एक ही आदमी देशभक्त है, बाकी सारे गद्दार हैं। या मान लीजिए कि एक पार्टी में देशभक्त है, विपक्ष के सारे लोग गद्दार हैं। ऐसे में तो देश की 50% जनसंख्या ही गद्दार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस बारे में जनता का क्या कहना है। अतुल चौरसिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग अपनी राय भी जरूर बताइएगा इस मामले में। इनका कहना है कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुला रही है, नेताओं से समर्थन मांग रही है और सरकार का पालतू अशोक और डीडी न्यूज उन्हें गद्दार बता रहा है। बिल्कुल सही बात है, अगर गद्दार हैं तो फिर बैठक बुलाने की क्या जरूरत थी। और इसके बाद कहा जा रहा है कि जनता के पैसों से चलने वाले दूरदर्शन ने विपक्षी नेताओं की फोटो लगाकर गद्दार लिखा है। इस नफरती एंकर राहुल देव, आपको बता दें, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका कहना है कि इस नफरती एंकर को तुरंत दूरदर्शन से निकाला जाना चाहिए। इसने पत्रकारिता की मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आप किसे कसूरवार मानते हैं, अशोक श्रीवास्तव को जिन्होंने ये बैनर बनाया है, या फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय और उसके मंत्री को, या फिर ये सरकार की शह पर हो रहा है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।